For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 283rd एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी हम नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल एंड टुडेज 16 words are going to be interesting, so make sure you note them down. तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं शो की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए दोस्तों, now we are in the first segment of this 283rd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words for this week. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि है innate. इनेट, INNATE, इनेट, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय कंडीशनिंग और लर्निंग। कोई चीज जो आपने लर्न करके ना सीखी हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके ना सीखी हो, आपके अंदर पहले से ही है, बाय बर्थ ही है या फिर पहले से है उसे, तो उसे हम कहते हैं इनेट। जैसे ही इज एन इनेट सिंगर या फिर इट वॉज एन इनेट रिफ्लेक्स। मतलब जैसे किसी ने आपके थप्पड़ मारा और वो फिर आपके मारने लगा और आपने एकदम से किक मार दी, तो आपने ये सीखी नहीं है, आपके अंदर एक रिफ्लेक्स था जो पहले से ही था। या फिर कोई व्यक्ति है जो बचपन से बहुत अच्छा गाता है, ना उसने सीखा ना उसने प्रैक्टिस की, तो दैट इज एन इनेट टैलेंट। क्लियर? सो इनेट, क्लियर? तो चलिए, जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन, जी हाँ दोस्तों, ये एक नाउन है। इस वर्ड की बात मैंने काफी साल पहले आई गेस की है। जक्स्टापोजिशन, JUXTAPOSITION, जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन यानी कि द एक्ट ऑफ पोजिशनिंग क्लोज टूगेदर। मतलब कोई चीज साथ साथ में रखी जाए या साथ साथ में हो, बिल्कुल अगल बगल में, तो उसे हम कहते हैं जक्स्टापोजिशन, साइड बाय साइड। जैसे The city shows a cultural juxtaposition between rich people and the poor. मतलब जैसे अगर बड़े शहरों में, अगर आप मुंबई में जाएं तो वहां आप देखेंगे एक तरफ सड़क के पूरी लंबी लंबी कहते हैं ना बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े महल हैं, घर हैं, और एक तरफ झुग्गी झोंपड़ी है, बहुत पुअर लोग हैं और एक तरफ बहुत रिच लोग हैं, तो वो सभी इकट्ठे रहते हैं, एक तरफ वो और एक तरफ वो। सो द सिटी शोज अ कल्चरल जक्स्टापोजिशन बिटवीन रिच पीपल एंड पुअर पीपल। क्लियर? जक्स्टापोजिशन। तो चलिए, इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस, जी हाँ दोस्तों, मैग्नेनिमस, MAGNANIMOUS, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस, MAGNANIMOUS, मैग्नेनिमस, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, कह सकते हैं जैसे जेनरस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंट। कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा दिल खोल के करता है, बहुत ज्यादा समझता है, अंडरस्टैंड करता है और टॉलरेंट है, सहनशीलता बहुत है उसमें, तो उसे हम कहते हैं मैग्नेनिमस। जैसे कह सकते हो मैग्नेनिमस टूवर्ड्स हिज एनिमीज। ही इज मैग्नेनिमस टूवर्ड्स हिज एनिमीज, मतलब कि वो काफी ज्यादा मतलब जेनरस है एनिमीज की तरफ भी, मतलब उनको समझता है और इतना ज्यादा मतलब टॉलरेंट है, ज्यादा मतलब ये नहीं है कि बात बात पे पड़ जाता है, वो टॉलरेंट है, वो टॉलरेट कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। सो मैग्नेनिमस। या फिर ही इज अ मैग्नेनिमस फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब जैसे खुल के, दिल खोल के पैसे दे रहा है, मतलब जैसे होता है ना कि दान कर रहा है, तो मैग्नेनिमस यानी कि बहुत जेनरस, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंट। क्लियर? तो कोई डाउट है इस वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है दोस्तों इस शाम का, वो आपने सुना होगा अक्सर, मोनोलॉग। मोनोलॉग, जी हाँ दोस्तों, ये एक नाउन है, मोनोलॉग, MONOLOGUE, मोनोलॉग। मोनोलॉग ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्पीच यू मेक टू यूर सेल्फ। मतलब जो स्पीच आप अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को देते हैं, उस स्पीच को हम कह देते हैं मोनोलॉग, MONOLOGUE, मोनोलॉग। जैसे कह सकते हैं द कमेडियन इज फेमस फॉर हिज मोनोलॉग अबाउट विनिंग द लॉटरी। मतलब ये जो कमेडियन है काफी पॉपुलर हुआ क्योंकि उसका एक बहुत ज्यादा मशहूर मोनोलॉग है जिसमें वो अपने आप से बात करता है, अपने आप से बताता है कि मैं एक लॉटरी जीता था। सो मोनोलॉग यानी कि बिल्कुल बताया मैंने आपको, मोनोलॉग होता है स्पीच यू मेक टू यूर सेल्फ।
तो ये हो गया मोनोलॉग। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 283rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। लेट मी टेक अ क्विक recap for you. First word for the evening was innate. INNATE, innate. Innate एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था not established by conditioning or learning. मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके या सीख के नहीं कोई चीज सीखी, वो आपके अंदर पहले से ही थी, अंदर बचपन से ही थी, पैदा होने से ही थी, तो उससे हम कह देते हैं innate। जैसे he is an innate singer, he is an innate singer, या फिर it was an innate reflex, मतलब एकदम से उसे किसी ने थप्पड़ मारा या उस पर किसी ने हमला किया, उसने एकदम से किक मार दी, तो ये उसने सीखी नहीं है कभी किक, पर ये अंदर से ही उसके थे, एक अंदर से ही पहले से ही था। सो इनेट, क्लियर, तो एडजेक्टिव है इनेट। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था जक्सटापोजिशन। JUXTAPOSITION, juxtaposition. I repeat, JUXTAPOSITION, juxtaposition। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ पोजिशनिंग क्लोज टूगेदर, साइड बाय साइड। कोई चीज साइड बाय साइड हो, बिल्कुल अगल बगल में हो, तो उसे हम कह देते हैं जक्सटापोजिशन। तो जैसे द सिटी शोज अ कल्चरल juxtaposition between rich people and the poor, मतलब जो सिटी है वो दिखाती है कि एक तरफ बिल्कुल रिच लोग हैं, महलों में रहते हैं, एक तरफ झुग्गी झोंपड़ी में, कपड़े पहनने को खाने को भी नहीं है उनके पास, तो दो अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं बिल्कुल अगल बगल में। सो juxtaposition, क्लियर, गॉट द सेंस? कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस, MAGNANIMOUS, मैग्नेनिमस। आई रिपीट, MAGNANIMOUS, मैग्नेनिमस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जेनरस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंट। कोई व्यक्ति जो बहुत जेनरस है, दिल खोल के करता है, समझता है, अंडरस्टैंडिंग है और टॉलरेंट है, उसमें सहनशीलता बहुत है, तो उसे हम कह देते हैं मैग्नेनिमस। जैसे He is magnanimous towards his enemies, मतलब एनिमीज को वो छोड़ देता है, ज्यादा मतलब टॉलरेंट है, वो सह लेता है और उनको छोड़ देता है, जाने देता है, उनको समझता है और जाने देता है। सो मैग्नेनिमस। या फिर he is a magnanimous philanthropist, मतलब वो काफी पैसे दान पुण्य करता है, बहुत ज्यादा समझता है लोगों को और टॉलरेंट भी है, तो मैग्नेनिमस। क्लियर, गॉट द सेंस? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मोनोलॉग। MONOLOGUE, मोनोलॉग। ये एक नाउन है मोनोलॉग, MONOLOGUE, मोनोलॉग, यानी कि स्पीच यू मेक टू योरसेल्फ। जो स्पीच आप अपने आप से करते हैं, अपने आप को देते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोनोलॉग। जैसे द कॉमेडियन इज फेमस फॉर हिज मोनोलॉग अबाउट विनिंग द लॉटरी, मतलब जो कॉमेडियन है वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गया क्योंकि उसने एक होता ना कि एक मोनोलॉग बनाया था जिसमें उसने अपने आप से स्पीच की, अपने आप को स्पीच दी कि वो कैसे एक लॉटरी जीत गया। सो मोनोलॉग, मोनोलॉग यानी कि अपने आप को स्पीच करना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 283rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। बात चल रही है आज 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, तो चलिए अभी मैं छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। बने रहिए आप आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा के साथ। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड। So now we are in the second segment of this 283rd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words for this week. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम 5th वर्ड की तरफ, जो कि है obtuse. obtuse, OBTUSE, obtuse। ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों, obtuse। obtuse का मतलब होता है taking more than usual time to learn or understand something, lacking intellectual एबिलिटी, मतलब कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो थोड़ी सी चीज सीखने के लिए बहुत समय लगा देता है, उसे बहुत जल्दी चीजें समझ नहीं आती है, इंटेलेक्चुअली वो थोड़ा कम है समझदार, तो उससे हम कह देते हैं ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एक एडजेक्टिव है। जैसे I told him the concept multiple times and he didn't understand it. I feel he is an obtuse, मतलब बहुत बार मैंने उसे कंसेप्ट समझाया फिर भी उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो ऑब्ट्यूज है, यानी कि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली कम इंटेलिजेंट है। क्लियर, सो ऑब्ट्यूज। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। अगला वर्ड यानी कि 6th वर्ड जो शाम का आ रहा है वो है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, OXYMORON, ऑक्सीमोरॉन। आई रिपीट, OXYMORON, ऑक्सीमोरॉन, यानी कि कह सकते हो आप कंजॉइनिंग
कॉन्ट्राडिक्शनरी टर्म्स, एज इन कह सकते हो जैसे डेफनिंग साइलेंस, मतलब कोई चीज मतलब बोलना जो कि बोलने में ही आपस में बिल्कुल उल्ट पुलट हुई। कॉन्जॉइनिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, मतलब दो अलग अलग टर्म्स है, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है पर साथ में है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। इस पे एक मैंने फुल फ्लेश्ड एपिसोड किया था लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, अगर आपने वो नहीं सुना है तो जरूर सुनिए। आई हाईली रेकमेंड। ऑक्सीमोरन के 16 एग्जाम्पल्स दिए और वो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, मजा आएगा। तो अगर आप वो सुन चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा था, और अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनिए और फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए वर्ड 6 है ऑक्सीमोरन, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि आपस में दो टर्म्स है जुड़ी हुई हैं पर दोनों आपस में बिल्कुल उल्ट है, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध है। जैसे डेफनिंग साइलेंस, जैसे लास्ट नाइट देयर वाज डेफनिंग साइलेंस, मतलब कल रात इतनी ज्यादा साइलेंस थी कि जैसे मतलब बिल्कुल बहुत ही साइलेंस थी। डेफनिंग साइलेंस यानी कि बहरा कर देने वाली साइलेंस, तो डेफनिंग साइलेंस एक टर्म है। क्लियर? तो चलिए, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अगर ऑक्सीमोरन समझ नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो 7th वर्ड आ रहा है दोस्तों इस शाम का, वो है पेडेंटिक। पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक, ये एक एडजेक्टिव है। पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक यानी कि ओवर कंसर्न्ड विथ टेक्निकल एक्यूरेसी ऑफ माइनर डिटेल्स और विद कह सकते हो ओबेइंग रूल्स टू द लेटर, मतलब बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में, टेक्निकलिटीज में कोई व्यक्ति घुस जाता है, जरूरत से ज्यादा घुस जाता है, तो वहां पे हम ये वर्ड यूज कर देते हैं पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक। जैसे दे वर बीइंग unnecessarily pedantic by insisting that Shiv himself and not his wife should have made the announcement, मतलब वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में, टेक्निकलिटीज में जा रहे थे, ये कहते हुए कि शिव को खुद अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, ना कि उसकी वाइफ को। मतलब किसी ने भी की हो, क्या फर्क पड़ता है, पर वो छोटी छोटी बात में थी कि नहीं उसे नहीं, उसकी वाइफ को नहीं करनी चाहिए थी, उससे करनी चाहिए थी। तो छोटी छोटी चीजों में घुस जाना, टेक्निकलिटीज में घुसी जाना, तो उससे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है पेडागोजी। पेडागोजी, जी हाँ दोस्तों, PEDAGOGY, पेडागोजी, ये एक नाउन है। पेडागोजी, PEDAGOGY, पेडागोजी यानी कि द प्रोफेशन ऑफ अ टीचर, मतलब एक टीचर का जो प्रोफेशन होता है उसे हम कहते हैं पेडागोजी। जैसे पेडागोजी इज रिकग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन, मतलब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन माना जाता है। किसे माना जाता है? पेडागोजी को, मतलब जो टीचिंग का काम माना गया हमेशा से, वो काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा एक हाई रिस्पेक्टफुल काम माना गया। सो पेडागोजी इज रिकग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन। सो पेडागोजी हो गया जो टीचर का प्रोफेशन होता है। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 283rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी के सभी वर्ड्स आपको बिल्कुल समझ आ रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं। अभी के लिए आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टेकिंग मोर देन यूजुअल टाइम टू लर्न समथिंग, या फिर लैकिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मतलब कोई व्यक्ति जो किसी काम को सीखने के लिए जरूरत से बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसे हम कह देते हैं ऑब्ट्यूज। या फिर जिसका इंटेलेक्चुअली वो इतना ज्यादा साउंड नहीं है, मतलब इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, समझदार इतना नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज। जैसे आई टोल्ड हिम द कंसेप्ट मल्टीपल टाइम्स बट आई फील he is an obtuse, he didn't understand it, या फिर I told him the concept multiple times and he didn't understand it, I feel he is an obtuse, मतलब मुझे लगता है कि उसे थोड़ा स्लो समझ आता है चीजें, वो बहुत टाइम लगा देते हैं सीखने में, इंटेलेक्चुअली इतना ज्यादा साउंड नहीं है। क्लियर? सो ऑब्ट्यूज। इसी के साथ जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, OXYMORON, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मैंने आपको बताया था, कंजॉइनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, कोई दो टर्म्स जो आपस में बिल्कुल उल्ट है पर आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं ऑक्सीमोरन। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीमोरन पे स्पेशल एपिसोड्स मैंने किए हैं लास्ट टू लास्ट ईयर्स, तो आप जरूर जाके यूट्यूब चैनल पे रेडियो उड़ान के प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की है, वहां पे जाके आप ये एपिसोड ढूंढ सकते हैं ऑक्सीमोरन का, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। तो मैं आई हाईली रिकमेंड कि आपको ये एपिसोड सुनना चाहिए।
अभी के लिए बात चल रही है वर्ड ऑक्सीमोरन का, जिसका मतलब होता है दो बिल्कुल एक दूसरे से विरुद्ध उल्ट पुल्ट टर्म्स जो कि आपस में जुड़ी होती हैं, तो उसे हम कह देते हैं, यूज होती हैं जुड़ के, तो उसे हम कह देते हैं ऑक्सीमोरन। जैसे डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग होता है कि इतना शोर कि आप बहरे हो जाएं, और साइलेंस होता है शांति। सो डेफनिंग साइलेंस मतलब इतनी शांति थी कि ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पता नहीं क्या है, शोर, बहुत ज्यादा शोर है। तो जब कोई ऐसी साइलेंस हो जिससे आपको डर लगे तो आप कहते हो इट वॉज डेफनिंग साइलेंस लास्ट नाइट। क्लियर? तो कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या डेफनिंग साइलेंस टर्म को लेके तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो 7th वर्ड था इस शाम का वो था पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक। ये एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब मैंने आपको बताया था ओवर कंसर्न्ड विद टेक्निकल एक्यूरेसी ऑफ माइनर डिटेल्स या फिर गोइंग इनटू स्मॉल थिंग्स। जैसे मतलब कोई व्यक्ति जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज या छोटी छोटी चीजों में डिटेल्स की डिटेल्स में जाता है, छोटी छोटी चीजों में घुसता है जहां पे इतना जरूरी नहीं है फिर भी वो घुसता है, तो उसे हम कहते हैं पेडेंटिक। जैसे दे वर बीइंग अननेसेसरली पेडेंटिक बाय insisting that Shiv himself and not his wife should have made the announcement। मतलब फालतू में बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में जा रहे थे जब ये कह रहे थे कि उन्हें कि शिव को खुद अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, ना कि उसकी वाइफ को करनी चाहिए थी। तो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी अनाउंसमेंट करे, पर वो छोटी छोटी चीजों में जाते हैं। सो दे वो बीइंग पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक। क्लियर? इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था पेडागोजी, PEDAGOGY, पेडागोजी। जी हाँ दोस्तों, पेडागोजी एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था द प्रोफेशन ऑफ अ टीचर। जी हाँ, एक टीचर का जो प्रोफेशन होता है उसे हम कह देते हैं पेडागोजी। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, पेडागोजी इज रिकग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन। पेडागोजी इज रिकग्नाइज्ड एज एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण प्रोफेशन माना गया है पढ़ाने का, टीचिंग का। सो पेडागोजी कह दिया। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 283rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So now we are in the third segment of this 283rd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words for this week. तो 8 words की बात हम कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाएंगे 9th word की तरफ, जो कि है दोस्तों 9th word है perusal। perusal, जी हाँ दोस्तों, बहुत बार सुना होगा आपने वर्ड perusal, PERUSAL, perusal। perusal यानी कि reading carefully with intent to रिमेम्बर। कोई चीज आप इतने ध्यान से पढ़ते हैं ताकि आपको वो चीज याद रहे। मतलब कई बार क्या होता है, आप ऊपर से पढ़ लेते हैं, पर कई बार आप ज्यादा ध्यान देके पढ़ते हैं ताकि आपको वो चीज याद रहे। तो जब आप ऐसा करते हैं उसे हम कहते हैं perusal, PERUSAL, perusal। जैसे दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी अवेलेबल फॉर केयरफुल perusal एज वेल एज फॉर रैपिड चेक्स। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो ये दोनों चीजों के लिए होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति से जब पढ़े तो उसे याद भी रहे और साथ ही साथ कोई व्यक्ति जल्दी से चेक भी कर सके। तो दोनों पर्पस सॉल्व करना चाहिए। तो किसी इन्फॉर्मेशन को अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति के पास टाइम नहीं हो जल्दी से समझ जाए तो वैसी भी वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और साथ में ऐसी भी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति उसे ध्यान से पढ़े तो उसको याद रहे। सो दिस इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी अवेलेबल फॉर केयरफुल perusal एंड एज वेल एज फॉर रैपिड चेक्स। ठीक है, perusal यानी कि कोई व्यक्ति किसी चीज को पढ़ता है, अच्छे से ध्यान से पढ़ता है ताकि वो चीज उसे याद रहे। क्लियर? तो चलिए 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज प्लेथरा।
प्लेथरा, PLETHORA, प्लेथरा। प्लेथरा यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली एबंडेंट, कोई चीज बहुत ज्यादा हो तो उसे हम कहते हैं प्लेथरा, PLETHORA, प्लेथरा। जैसे द प्लेथरा ऑफ डिटेल, मतलब प्लेथरा ऑफ डिटेल मतलब कि डिटेल बहुत ज्यादा दे रखी है डिटेल। सो प्लेथरा मतलब डिटेल, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से बता दिया, पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, तो प्लेथरा ऑफ डिटेल। क्लियर? तो प्लेथरा, गॉट इट। इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है दोस्तों इस शाम का, वो है पॉस्ट्यूमसली। पॉस्ट्यूमसली, जी हाँ, इस वर्ड की बात हमने की हुई है। पॉस्ट्यूमसली, POSTHUMOUSLY, पॉस्ट्यूमसली। जी हाँ दोस्तों, पॉस्ट्यूमसली, आई रिपीट अगेन, POSTHUMOUSLY, पॉस्ट्यूमसली। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आफ्टर डेथ। कोई चीज किसी की मृत्यु के बाद होती है तो उसे हम कहते हैं पॉस्ट्यूमसली। जैसे ही वॉज ऑनर्ड पॉस्ट्यूमसली, मतलब किसी, कई बार क्या होता है, कई महान जो लोग होते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं उनकी मृत्यु के बाद मिलते हैं। सो ही वॉज ऑनर्ड पॉस्ट्यूमसली। क्लियर? सो POSTHUMOUSLY, पॉस्ट्यूमसली। क्लियर? तो इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो आ रहा है प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस, PRETENTIOUS, प्रिटेंशियस। आई रिपीट, PRETENTIOUS, प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस यानी कि मेकिंग क्लेम टू और क्रिएटिंग एन अपीयरेंस ऑफ, मतलब जानबूझ के आप दिखावा कर रहे हैं कुछ होने का या कुछ बनने का, मतलब कि आप हैं नहीं पर आप दिखावा कर रहे हैं कि आप हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रिटेंशियस। जैसे अ प्रिटेंशियस फ्रॉड, मतलब दिखाया जा रहा है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, फ्रॉड हुआ है, पर वो हुआ नहीं है असल में, ये दिखाया जा रहा है। सो इट इज अ प्रिटेंशियस फ्रॉड। प्रिटेंशियस यानी कि मेकिंग क्लेम टू और क्रिएटिंग एन अपीयरेंस ऑफ, दिखाना कि ऐसा हो रहा है या हुआ है। सो प्रिटेंशियस। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 283rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। The 9th word for the evening was perusal. Perusal, PERUSAL, perusal. Perusal यानी कि reading carefully with intent to remember. कोई चीज आप पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ पर याद रखने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए, तो उससे हम कहते हैं perusal. जैसे this information needs to be available for careful perusal as well as for rapid checks. मतलब कोई व्यक्ति को कुछ चेक करना था, वो जल्दी से चेक भी कर पाए और वो अच्छे से याद भी रख पाए, तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए हमें चाहिए। तो परूजल यानी कि कोई चीज आप पढ़े, इस तरीके से पढ़े कि आपको याद रहे, तो उसे हम कहते हैं परूजल। जैसे किसी ने आपको रिपोर्ट दिखाई, आपने बस ऊपर से पढ़ ली पर आपको याद नहीं कुछ रहा, और कभी किसी ने रिपोर्ट दिखाई, आपको याद रखना है तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं ताकि आपको याद रहे। सो दैट मीन्स यू परूजल, यू डू परूजल। क्लियर? तो परूजल के बाद जो हमारा 10th वर्ड था शाम का, वो था प्लेथरा, PLETHORA, प्लेथरा, PLETHORA, प्लेथरा यानी कि बहुत ज्यादा। सो द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली अबंडेंट, बहुत ज्यादा होना, तो उसे हम कहते हैं प्लेथरा। जैसे द प्लेथरा ऑफ डिटेल, मतलब जो डिटेल है वो बहुत ज्यादा दे रखी है, मतलब ये नहीं कि एक पेज में, पूरे 10 पेजेस में डिटेल्स दे रखी है। सो प्लेथरा ऑफ डिटेल। क्लियर? इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो था पॉस्ट्यूमसली, POSTHUMOUSLY, पॉस्ट्यूमसली। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आफ्टर डेथ। किसी की मृत्यु के बाद किसी को कोई चीज मिलती है, उसे हम कहते हैं पॉस्ट्यूमसली, POSTHUMOUSLY, पॉस्ट्यूमसली। जैसे ही वॉज ऑनर्ड पॉस्ट्यूमसली, मतलब उसको अवार्ड दिया गया, उसको सम्मानित किया गया उसकी मृत्यु के बाद। सो ही वॉज ऑनर्ड या अवार्डेड पॉस्ट्यूमसली। क्लियर? इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का, वो था प्रिटेंशियस, PRETENTIOUS, प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस यानी कि मेकिंग क्लेम टू और क्रिएटिंग एन अपीयरेंस ऑफ, कोई चीज दिखावा करना कि आप कोई है, कुछ है जो कि आप नहीं है, या फिर आप कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि ऐसा हुआ है पर हुआ नहीं है, तो वो हो जाता है प्रिटेंशियस। जैसे इट वॉज अ प्रिटेंशियस फ्रॉड, मतलब वो जो फ्रॉड है वो दिखाया है कि फ्रॉड हुआ है पर असल में हुआ नहीं है। सो इट वॉज अ प्रिटेंशियस फ्रॉड। क्लियर? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 283rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। बात चल रही है इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर दिस वीक। हैप्पी लिसनिंग।
So now we are in the fourth segment of this 283rd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about important words for this week. तो चलिए the 13th word for the evening is pseudonym. Pseudonym. जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों ने, अगर आप लिटरेचर में तो आपने सुना होगा pseudonym. P इसमें साइलेंट है, PSEUDONYM pseudonym. PSEUDONYM pseudonym. Pseudonym यानी कि a fictitious name used when the person performs a particular special role. मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई करेक्टर खेलता है या फिर कोई वो काम करता है, जैसे मूवी में काम करता है, या फिर कोई वो ऑथर है या राइटर है, तो वो अपने असली नाम पे नहीं काम करता, उसने कोई नाम रखा हुआ है फिक्शनल, वो नाम उसके लिए यूज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्यूडोनिम. स्यूडोनिम, ठीक है, क्लियर दोस्तों. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. सैमुअल क्लेमेंस रोट अंडर द स्यूडोनिम मार्क ट्वेन. जी हाँ दोस्तों, मार्क ट्वेन का बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा. इंग्लिश में बहुत ज्यादा नोन वर्ड है ये, नोन नेम है ये, पॉपुलर नेम है मार्क ट्वेन. तो मार्क ट्वेन एक स्यूडोनिम है. जी हाँ दोस्तों, स्यूडोनिम है, यानी कि ये जो मार्क ट्वेन है ये एक फिक्शनल नाम है. जो असली में इस व्यक्ति का नाम है वो है सैमुअल क्लेमेंस. सैमुअल क्लेमेंस रोट अंडर द pseudonym मार्क ट्वेन. क्लियर. सो मार्क ट्वेन के नाम से उसने हमेशा लिखा, असली में उसका नाम था pseudonym. जिसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिव्या हूं और मैं लिख रही हूं दिवांशी के नाम पे, तो दैट मीन्स कि pseudonym क्या हो गया, दिवांशी. क्लियर. रियल नेम मेरा क्या है, दिव्या. आई होप यू गॉट द सेंस. सो pseudonym PSEUDONYM pseudonym. क्लियर. तो इसी के बाद जो 14th वर्ड आया शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, रूब्रिक. RUBRIC रूब्रिक, यानी कि अ टाइटल और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ बुक एंड एग्जाम पेपर एक्सेट्रा. जब पूरा एक इंस्ट्रक्शंस लिखी हो, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, जैसे आप कभी पेपर देते हैं तो शुरू में पेज पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, बुक में, किताब में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, तो उसे हम कहते हैं रूब्रिक. RUBRIC रूब्रिक. जैसे Sarah really needed a good grade in English in order to pass the course. So she looked at the rubric. मतलब उसने पूरे ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ी कि क्या कैसे करना चाहिए ताकि वो उसे पास कर सके एग्जाम को, क्योंकि अगर वो एग्जाम पास नहीं करेगी तो उसका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा. So Sarah really needed a good grade in English in order to pass the course. So she looked at the rubric. Rubric यानी कि पूरी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस उसने पढ़ी. क्लियर. तो रूब्रिक के बाद जो 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है सर्दोनिक. सर्दोनिक, SARDONIC सर्दोनिक. आई रिपीट, SARDONIC सर्दोनिक, यानी कि शोइंग दैट यू थिंक यू आर बेटर देन अदर पीपल एंड नॉट टेकिंग अदर्स सीरियसली. जब आप सोचते हैं कि आप औरों से बेहतर हैं और आप औरों को हल्के में लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते, तो वो हो जाता है सर्दोनिक. SARDONIC सर्दोनिक. जैसे His smile was sardonic. जैसे आपने कुछ किसी को बताया, जैसे आपने मैनेजर को आपने कुछ बताया और उसने एक ऐसी स्माइल दी जिसको देख के आपको लगा कि वो आपको बिल्कुल हल्के में ले रहा है और वो सोचता है कि वो बहुत ज्यादा आपसे बेहतर है. So he gave you a sardonic smile, या फिर his smile was sardonic. SARDONIC sardonic. Sardonic यानी कि someone who thinks he is better than you and he treats you lightly, या फिर he doesn't take you seriously. Clear. तो चलिए सर्दोनिक के बाद जो 16th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है वोकेशनल. वोकेशनल, VOCATIONAL वोकेशनल. ये एक एडजेक्टिव है वोकेशनल, और इसका मतलब होता है ऑफ और रिलेटिंग टू अ वोकेशन और ऑक्यूपेशन, स्पेशली प्रोवाइडिंग और अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन स्पेशल स्किल्स. जब आप कोई स्पेशल स्किल सीख रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं प्रॉपर, तो उसे हम कहते हैं वोकेशनल. VOCATIONAL वोकेशनल. जैसे इट इज अ वोकेशनल स्कूल, मतलब कोई स्कूल है, वहां पे आपको छोटे छोटे हाथ के काम सिखाए जाते हैं, तो वो हो गया वोकेशनल स्कूल, कि आपको वो काम सिखाया जाता है, या फिर आपको वहां टेक्निकल चीजें सिखाई जाती हैं, तो वो वोकेशनल स्कूल हो गया या वोकेशनल एकेडमी हो गया. क्लियर. तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 283rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और आज बात चल रही है इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर दिस वीक. तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्यूडोनिम. स्यूडोनिम,
PSEUDONYM pseudonym, इसमें P साइलेंट था, PSEUDONYM pseudonym. I repeat, PSEUDONYM pseudonym, यानी कि a fictitious name used when a person performs a particular role या particular कुछ भी कह सकते हो, ठीक है. तो कोई व्यक्ति जब जैसे कोई एक्टिंग करता है या फिर कोई राइटर है, ऑथर है, वो अपना रियल नेम यूज नहीं करता, वो एक फिक्शनल नेम यूज करता है, तो उसे हम कह देते हैं स्यूडोनिम. PSEUDONYM स्यूडोनिम. जैसे सैमुअल क्लेमेंस रोट अंडर द स्यूडोनिम मार्क ट्वेन. मतलब जो मार्क ट्वेन आपने सभी ने मोस्टली लोगों ने सुना होगा, इंग्लिश में बहुत पॉपुलर नाम रहा है मार्क ट्वेन. तो मार्क ट्वेन असली नाम नहीं था व्यक्ति का जो असली नाम था वो था सैमुअल क्लेमेंस. तो सैमुअल क्लेमेंस रोट अंडर द स्यूडोनिम ऑफ मार्क ट्वेन, ठीक है. स्यूडोनिम PSEUDONYM स्यूडोनिम. तो स्यूडोनिम के बाद जो हमारा 14th वर्ड था शाम का, वो था रुब्रिक, RUBRIC, रुब्रिक, यानी कि अ टाइटल और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ बुक, इन एन एग्जाम पेपर एक्सेट्रा. मतलब पूरा एक डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं कैसे क्या करना है, तो उसे हम कहते हैं रुब्रिक, RUBRIC, रुब्रिक. जैसे सारा रियली needed to get good grade in English in order to pass the course, so she looked at the rubric. मतलब उसे प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान से देखा पड़ा, क्योंकि उससे बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि वो ये पेपर एग्जाम जो इंग्लिश का है वो क्लियर करे ताकि उसका कोर्स कंप्लीट हो. सो सारा रियली needed a good grade in English in order to pass the course, so she looked at the rubric. पूरी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से उसने पढ़ी. तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड था शाम का, वो था sardonic. या दोस्तों SARDONIC, sardonic, यानी कि showing that you think you are better than others and you are not taking them seriously. जब आपको लगता है कि आप औरों से बेहतर हैं और आप उन्हें सीरियसली नहीं लेते, हल्के में लेते हैं, तो वो जो था sardonic, SARDONIC, sardonic. जैसे his smile was sardonic, मतलब जो उसकी स्माइल थी, मुस्कुराहट थी, वो बहुत ज्यादा sardonic थी, यानी कि उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमें कुछ भी नहीं समझता और खुद वो सोचता है कि वो बहुत बेहतर है हमसे. सो his smile was sardonic, SARDONIC, sardonic. इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो था वोकेशनल, VOCATIONAL, वोकेशनल, जो कि एक एडजेक्टिव है. तो वोकेशनल का मतलब होता है ऑफ और रिलेटिंग टू अ वोकेशन और ऑक्यूपेशन, स्पेशली प्रोवाइडिंग और अंडरटेकिंग ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक स्किल्स. मतलब किसी स्पेसिफिक स्किल्स को आप सीख रहे हैं कहीं पे, तो वो हो जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग. जैसे इट इज अ वोकेशनल स्कूल, मतलब एक वोकेशनल स्कूल है, यहाँ पे आपको हाथों का काम सिखाया जाता है या फिर टेक्निकल तेज टाइपिंग या फिर कंप्यूटर का काम सिखाया जाता है, तो स्किल्स सिखाया जाता है पर्टिकुलर, तो वो हो जाता है वोकेशनल, ठीक है. वोकेशनल ट्रेनिंग तो कहाँ पे, वोकेशनल स्कूल में. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 283rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों के चारों वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑफ द वर्ड्स वी डिस्कस टुडे, मेक श्योर यू शेयर विद मी बिकॉज आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट. अभी के लिए छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने व्यूज, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्ट भी मैसेज पे बात कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं जानने के लिए ब्रेक के बाद मिलते हैं. स्टे ट्यून्ड. So now we are in the last segment of this 283rd episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 important words for this week. जी हाँ, आज हमने बात की 16 important words की. तो ये words आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा. बताने के लिए अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com. आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, सभी जगह पे. वहां पे हमारा नाम है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN. आप हमें फॉलो कीजिए और मैसेज कर सकते हैं. और साथ ही अगर आपने यूट्यूब चैनल हमारा नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कीजिए. रेडियो उड़ान के नाम से यूट्यूब चैनल है. बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि सभी के सभी शोज के सभी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, आप रेडियो उड़ान के चैनल पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट
सुन सकते हैं और वहां पे सभी के सभी 283 एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। तो वहां पे भी कमेंट एरिया में आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। और अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज या मेल करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com, या फिर स्काइप हैंडल है मेरा दिव्या31s, DIVYA31s। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए यूज कीजिए इन वर्ड्स को और बताइएगा अगर कोई डाउट हो या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioU.com